गुड इवनिंग बेटा, सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं आज के इस सेशन पे। तो जल्दी सभी लोग आके जुड़ते हैं और आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे बेटा। गुड इवनिंग बेटा सभी को, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी लोग? आज का ये सेशन स्टार्ट करें। आज बेटा हम लोग जानना है हम लोगों को क्या होता है फंक्शन, जो डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग। जो मेन टॉपिक है हमारा आज बेटा वो फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? फंक्शन क्या होता है। इससे पहले तक हम लोगों ने ये जाना कि क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बाद हमने जाना क्या होता है रिलेशन, और आज हम लोग जानेंगे बेटू क्या है फंक्शन। अभय, भानु, शिवा पांडे, श्रद्धा शुक्ला, एके यादव, सोमेंद्र, शिवा, छोटू कुमार, प्रियंका गुप्ता, शिवा पांडे, श्रेया पांडे, तनु गुप्ता। गुड इवनिंग सभी को बेटा। कवि गोरखपुर से हैं, अक्षय, देववंशी, नीलेश, सोमेंद्र, भानु, राज, आदित्य, सभी को गुड इवनिंग, सभी को मेरा प्यार। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलो आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज बेटा हम लोग जानने वाले फंक्शन है क्या एक्चुअल में। तो आप लोगों ने इससे पहले बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। आज इससे पहले आप लोगों ने बहुत सारे फंक्शंस के नाम सुने होंगे सर। पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आप लोगों ने सुने होंगे। लीनियर फंक्शन है सर, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है सर ये फंक्शन है, वो फंक्शन है, फलाना फंक्शन है, कौन कौन फंक्शन। आज हम जानेंगे फंक्शन एक्चुअल में है क्या। और ये फंक्शन जो हम लोग देखने जा रहे हैं ये थ्रू मैपिंग देखने जा रहे हैं। किसके थ्रू देखने जा रहे हैं? मैपिंग। अंकित, गोविंद, शैलेश, अंकिता, उज्जवल, अनिल कुमार, चलो देखने जा रहे हैं सर ये फंक्शन है कैसा। एक्चुअल में अगर मैं कहूं कि फंक्शन इज जस्ट अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है बेटा? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप ऑफ क्या है? रिलेशन। फंक्शन क्या है बेटा? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। फंक्शन जो है हमारा वो सर एक स्पेशल टाइप का रिलेशन। अरे सर ये कैसी बात हो गई? हाँ, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन की अगर मैं इतिहास की बात करूं तो बेटा पहले बड़ा रस था। पहले फंक्शन को डिफाइन करने में इतना नाटक होता था, इतना नाटक भाई साहब पूछो नहीं। 1000 चीजों की रेगुलेटरीज होनी जरूरी थी। अब क्या हुआ कि 19th सेंचुरी की एकदम लास्ट में, 19th सेंचुरी की एंड होते तक फंक्शन को डिफाइन किया गया। फंक्शन को डिफाइन किया गया। कैसे डिफाइन किया गया? पहले अंग्रेजी में सुनो, फिर हिंदी में बताएंगे। फंक्शन को डिफाइन किया गया और कहा गया इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव की एक और केवल एक प्रतिबिंब सह प्रांत में हो। ये कैसी बात? बहुत ही सिंपल और साधारण सी बात हुई। उन्होंने कहा यदि सर, बहुत ध्यान से, यदि प्रांत के प्रत्येक, अगर ये प्रांत है तो अगर समुच्चय होता तो अगर मैं कहूं फंक्शन ए से बी और समुच्चय ले लूं, बहुत ध्यान से दोनों बातें को अंतर को समझना। अगर मैं समुच्चय ए से बी ले लूं तो फिर ये हमारा प्रांत होगा। ये क्या होगा? सह प्रांत होगा। कंप्यूटर महोदय, इसको लो, 1 मिनट देख रहा हूं बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट क्लियर कर रहा हूं बेटा आपके डाउट्स। बेटू जेई का थंबनेल 10 बजे से लगा है क्या? वो बच्चे कह रहे वो तो 11 कर दो बेटा। जेई की क्लास 11 बजे से है बेटा, 11 बजे से। रोहित नेट खत्म हो गया। चलो बेटा, अगर ए समुच्चय बी, ए और बी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ए और बी कोई अरिक्त समुच्चय है ऑफ सेट ए, और प्रांत का प्रत्येक अवयव एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक प्रतिबिंब
प्राप्त हो, प्रतिबिंब प्राप्त। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, मजा आएगी। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक प्रतिबिंब प्राप्त हो। अगर डोमेन और कोडोमेन की बात होती, इफ यहां पर ए एज ए डोमेन वर्क करेगा, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी देयर एग्जिस्ट अ वन एंड ओनली वन इमेज। अब समस्या ये थी सर, सेट सर फंक्शन क्या है? फंक्शन सर जोगी कुलदीप सर फलन अभी और मजे से समझ में नहीं आया, अब क्या करें? तो सर फिर से बता रहे एक बात, सर कह रहे कि फंक्शन का कुछ ना कुछ होता है कॉन्सेप्ट। जैसे मैं कहूं प्लैनेट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दुनिया में जितने प्लैनेट हैं वो सब फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम के फंक्शन है। अरे सर ये कौन सी नई बात बता दिए, प्लैनेट को ही फंक्शन बना दिए। एग्जैक्टली जितने प्लैनेट हैं। धीरेन्द्र बेटू 11 बजे से जेई की क्लास, धीरेन्द्र 11 बजे मिलते हैं, जेई क्लास 11 बजे से, 11 बजे से। हाँ रोहित बेटा 11 बजे चले, 11 बजे से। चलो मैंने क्या क्या कि जितने प्लैनेट हैं वो सब टाइम के क्या है? फंक्शन है। अरे सर ये कैसी बात है ना, उस दिन भी बेटू लगा था एक दिन, ये 11 से रहता है, ठीक। तो अब क्या हो गया कि ये फंक्शन है। अब सर एक बार फिर से समझाओ जरा एक बात, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। फंक्शन को और थोड़ा ध्यान से समझते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं। देखो फंक्शन को लेके विवाद भी हुआ मैथमेटिशियन में, किसी ने कह दिया फंक्शन को भावनाओं में बह के, अरे ये तो ग्राफ है, भावनाओं में बह गया, कह बैठा कह दिया ये तो ग्राफ है। पता है किस लिए भावनाओं में बहा था? थोड़ा 2 मिनट सुनना मेरी बात को, जिससे आपके सामने कोई आए तो उसको समझा सकना। भावनाओं में वो इसलिए मैथमेटिशियन बह गया क्योंकि क्या किया उसने, जब वो एक्स रखता था तो उसको यहां पे कोई वाई मिलती थी। उसने कहा अरे वाह मजा आ गया, ये तो भैया सर ग्राफ ही है, ये जो फंक्शन है ये तो ग्राफ ही है। लेकिन कुछ जगहों पर फंक्शन ग्राफ नहीं होता, फेल हो जाता है। विवाद हुआ, बाद में कहा गया ठीक है फंक्शन को ग्राफ से ना मैच करो, मैप से मैच करो। फिर मैपिंग की कहानी शुरू हुई, मैपिंग की। तो थोड़ा सा मैपिंग के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं, ये ए है, अभी क्लियर करता हूं, ये बी है, ये 1 2 3 है, 1 2 3 4 5, ये एक दूसरा, एक दूसरा। बहुत ध्यान से इन सारी बातों को समझना। और बताओ सर अगला, सर बहुत ध्यान से फंक्शन जान लो भैया, सीख लो फंक्शन। हाँ बेटा निखिल, मेंस की एग्जाम डेट आ गई, मेंस की एग्जाम डेट आ गई 27 और अगस्त के बीच में। चलो अब सवाल ये था कि सर ये 4 है, इसमें से फंक्शन कौन है? चलो आप लोग बताओ पहले, इनमें से फंक्शन कौन है? जल्दी से बताओ, कौन बताएगा इन 4 में से? नंबर 1, नंबर 2 जो है उसी का नाम लिखना, नंबर 3, नंबर 4। कौन सा फंक्शन नहीं है? यशविता बेटा, यशविता बेटा 11 बजे से क्लास है, वो बाय मिस्टेक 10 लिख गया होगा बेटा यशविता, वो 11 से है क्लास। हाँ बेटा निखिल डेट आ गई। सीवू बेटा डेली कर देंगे, बिल्कुल बेटा कर देंगे। अब इसके बारे में बताओ, ये 4 में से कौन फंक्शन है, कौन फंक्शन नहीं है? विच वन इज अ फंक्शन, विच वन इज नॉट फंक्शन? जेई वाले तुम भी देख लो, ये क्लास तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के तुम्हें पढ़ाना है ये सब।
जल्दी से बताओ। तनु कौन है बेटा? 4। कोई बता रहा सर 4 है, बाकी सब बेकार है, इनको कूट न दूं मैं। 4 फंक्शन है। चौथा कह रहे, एक कह रहा है आशुतोष कह रहे दूसरा नहीं है। आशुतोष तुम्हें इतना कूटूंगा मैं, दूसरा आशुतोष कह रहा नहीं है। अच्छा अच्छा, और कौन है? अंकिता कह रहे कि 4 नहीं है सर। अमन कह रहे सर 4 नहीं है। आदित्य कह रहे 4 नहीं है। 4 है, मतलब ये 4 है वाले। शलोनी बर्नवाल कह रहे 3। अरे भैया इतना आप बहुत ध्यान से समझना जो मैं समझाने जा रहा हूं। मैंने डिफिनेशन में तुमसे क्या कहा था? क्या कहा था? समुच्चय के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। बहुत ध्यान से समझना इस बात। मैंने कहा समुच्चय का प्रत्येक अवयव बी में एक प्रतिबिंब बनाए। इसका पहला अवयव एक प्रतिबिंब बना लिया, कह जियो मेरे लाल। दूसरे ने दूसरा प्रतिबिंब बना लिया, कह जियो मेरे लाल। तीसरे ने तीसरा बना लिया, कह जियो। अब जब एक एक प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब मिल रहा है तो काहे तुम्हें दिक्कत हो रही है? भैया ये फंक्शन है, ये फंक्शन। राम प्रवेश लेट हो। हाँ बेटा लेट हो। यशविता पहला वाला फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हमें दूसरा देखना ही नहीं है। दूसरे का कौन बचा कौन नहीं बचा हमें सिर्फ ये देखना है। अब तुम ये कह रहे हो सर सह प्रांत में 4 और 5 छूटा है। सह प्रांत में 4 और 5 छूटा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि 1 2 3 है कि नहीं। मिर्जापुर में बोलता है ना कि वो गधा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा बटवा है वो। उसी तरह यहां सुनो, इसका छूटा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसके प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब इधर है, तो ये फंक्शन है। इंपॉर्टेंट ये है। इधर देखो दूसरे वाले में इंपॉर्टेंट ये है कि इसके प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब मिल रहा है, मिल रहा। इसके प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब मिल रहा है, एक एंड ओनली एक। इंपॉर्टेंट ये है इसके प्रत्येक अवयव का 1 का 3, 2 का 2, 3 का 2, 4 का 2, 5 का 5। प्रत्येक अवयव का 1 एंड ओनली 1 इमेज मिल रहा है। इंपॉर्टेंट ये है सर, फंक्शन है, फंक्शन है सर। सुरजीत, देवांशी, शिवांगी, फिर से समझा रहा हूं बेटा शिवांगी। अच्छा रोहित, पहला वाला है शिवू। शिवू कह रहे आल आर फंक्शन। शिवू कूट न दूं मैं तुम्हें मल भर। चलो बेटा फिर से शिवांगी बता रहे, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब बगलिया वाले में हो। मतलब कि इसका प्रत्येक अवयव यहां से केवल एक अवयव उठाएगा, केवल एक उठाएगा। ये नहीं कि लालच में, जैसे स्कूल में स्वतंत्रता, जैसे इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में 1 लड्डू का पैकेट मिलता था, गलती से भी गलती नहीं होती थी, टीचरों से दूसरा नहीं मिलता था। उसी तरह केवल 1 लड्डू मिलेगा, मतलब प्रत्येक को मिलेगा, मिलता सबको था, मतलब प्रत्येक अवयव का एक, प्रत्येक का एक, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब यहां, प्रत्येक अवयव के एक प्रतिबिंब, प्रत्येक अवयव के। मतलब 1 के 2 प्रतिबिंब ना हो, 2 के 1 हो जाए, काम चल जाएगा। मतलब समझो, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे हो जाए काम चल जाएगा, ये हो जाए काम चल जाए, एहू हो जाए और काम चल जाए। लेकिन कतई जिंदगी जीवन में कभी ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। राम समझ पा रहे? मुरारी बाबू, सुरजीत, बात समझ में आई? इतनी बात तुम्हारे दिमाग में गई। अब तीसरे पे आओ। अब सवाल फंस गया। मैंने कहा प्रत्येक अवयव, यहां पर 5 छूट गया। ये ऐसे देख रहा था क्या सर? 5 क्या हो गया? छूट गया। अब प्रत्येक अवयव वाली थ्योरी खराब हो गई सर की।
सर ने कहा था प्रत्येक अवयव का होना चाहिए। जब प्रत्येक अवयव का है ये नहीं है तो काहे का फंक्शन, काहे का फंक्शन, ये फंक्शन नहीं। इधर आ जाओ, अगर इधर आओ तो इधर देखो, हमने कहा था प्रत्येक अवयव का वन एंड ओनली वन, तो प्रत्येक अवयव को तो था, लेकिन तब ये अचानक से नजर तीन पे पड़ी, तीन ने बकैती कर दी। तीन ने क्या किया सर, तीन ने सर सी को भी पकड़ा और ई को भी पकड़ा। लालच बुरी बला है। तीन ने सी के साथ भी हाथ मिलाया और तीन ने ई के साथ भी हाथ मिलाया। मैंने कहा था एवरी एलिमेंट है वन एंड ओनली वन इमेज, प्रत्येक अवयव का केवल एक और केवल एक प्रतिबिंब। समझ रहे? इसका मतलब है कि ये चौथा भी फंक्शन नहीं है। 4 इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। अभी थोड़ी सी बात पल्ले पड़ी तुम लोगों को, गोलू बाबू को इंटरनेट प्रॉब्लम। संध्या पटेल, एग्जैक्टली बेटा, अभी और कोशिश करते। हाँ वेरी गुड अमन, 4 नहीं, अभी और चलते, आगे चलते, थोड़ा और कोशिश करते, थोड़ी सी कोशिश और करते। सर एक बात बताओ, आपने कहा था कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन, कुछ ऐसा कह रहे थे आप, हमने सुना था। हाँ कह रहे थे सर, कह तो रहे थे आप, आपने कहा था कि ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, रिलेशन का कोई स्पेशल टाइप है, कोई स्पेशल चीफ गेस्ट टेस्ट कह रहे थे क्या? हाँ ये एक, we can also say that it is a relation like that whose first element never be repeated। नहीं बात समझ में? ये एक ऐसे संबंध हैं, ये एक ऐसा संबंध होता है जिसके अवयव के जो ऑर्डर पेयर मिलते हैं क्रमित युग्म, उसका प्रथम अवयव कभी भी रिपीट नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी बात को और समझते हैं। शिवांगी कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं शुरू से, फिर से एक बार फिर से, चलो फिर से समझ में आएगा। फंक्शन, थोड़ा फंक्शन में दिमाग लगाना पड़ेगा, यू हैव टू यूज योर माइंड। आज ऐसा नहीं है कि फार्मूला देखा जोड़ दिया, आज सोचना पड़ेगा, अगल बगल से दिमाग हटाना पड़ेगा, केवल नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए और एकदम ऐसे देखना चाहिए, तब क्लियर कॉन्सेप्ट। ठीक बेटा शिव, अच्छा शिवांगी का नेट नहीं चल रहा, चलो आगे देखो, आगे थोड़ी सी बात को एक बार फिर समझते हैं। अगर ये 1 2 3 4 है और ये है 2 4 6 8 10, मैंने कहा ये x है, ये fx है, यही तो सीखे, ये x है, ये fx है, यही होता है, दिमाग में पूरी जिंदगी याद रखना। सर ये x है तो ये fx है, सर ये x है तो fx, और सर ने कहा कि fx बराबर, सर ने कहा राजा बाबू fx बराबर 2x, सर ये 2 मतलब 2, सर fx बराबर 2, फंक्शन fx बराबर 2x है, और इसको आप कहते हो कि प्रांत है। अगर ये प्रांत है तो x की जगह अगर 1 रख दो, अगर x की जगह 1 रख दे तो 2 कन्ने 2, मतलब 1 का प्रतिबिंब 2। अगर x की जगह 2 रख दो तो 2 दूनी 4। वेरी गुड, कंप्यूटर महोदय की भी आवाज आ गई बाहर से, 2 दूनी 4, इतना आसान है ना लाइक। अब देखो 2 दूनी 4, अब 3, x की जगह 3 रख दो, सर 3 दुनैया 6। अब तो तुम्हारे बाहर से आवाज आ गई होगी 2-4 ठोकी कि 3 दुनैया 6, 4 रख दो, 4 दुनैया 8। अरे सर वाह, ये तो बड़ा अच्छा था सर, मजा आ गया इसमें, ये तो सर मजेदार था थोड़ा सा।
एफ एक्स एक फलन है, एफ एक्स एफ एक फंक्शन है। ऐसे ऐसे समझो, एट ऑफ बहुत बढ़िया इमेज बना रहा हूं तुम्हें समझने के लिए। अगर एफ ऐसे था, एफ अकेला था, तनहा था, इंतजार में था कोई दोस्त बने, ऐसे एफ बैठा हुआ था, ऐसे एफ अकेले इंतजार में था, तभी कुछ लोग आए एक्स नाम के और वो इससे मिले। तो अगर इससे मिल गए, एक्स वाले लोग आए और वो जो एक्स इसके अंदर आया, ऐसे उड़ते उड़ते एक्स आया इससे मिला, तो बाहर कौन जाएगा? एफ एक्स। मतलब ये एक्स इसके पास आया, ये एफ एक्स बन गया फंक्शन। एफ स्टैंड फॉर फंक्शन, फलन जिसको कहते। ये एक ऐसा फलन है जो कि 2x का फलन है। एफ एक्स बराबर, थोड़ी बात समझ में आई? थोड़ी बात समझे, बात समझ में आई? अब थोड़ी सी और बात सुन सर, थोड़ा और कुछ मजेदार बताओ सर। देखो, इसके प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब मिल रहा है यहां पर। जब इसको अभी समझ लो, 12 में पहुंचबो तो 72 तरह का फंक्शन बताऊंगा, तो 73 तरह का मुंह बनाबो। अरे सर क्या सर, ये सर वो सर, ऐसे मुंह बनाबो। अभी सीख लो तो बड़ी खुशी खुशी जानबो, ऐसे ऐसे हंसबो दांत दिखा के, नालायक। अभी सीख लो, आगे चले, आगे चले, चलो। मुरारी बाबू कह रहे प्रांत क्या होता है, इंग्लिश में बताओ। प्रांत को हम इंग्लिश भाषा में डोमेन कहते हैं। डोमेन क्या होता है सर? वेयर फंक्शन डिफाइंड एवरी नंबर्स वेयर फंक्शन कैन बी डिफाइंड, दैट्स कॉल्ड डोमेन। जहां पे फंक्शन को डिफाइन कर सको सब डोमेन। सर चलो सर, आप आगे चलो, कहां फंस गए सर? चलो आगे चलो सर। फलन फंक्शन होता है। हाँ, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर ब्यूटीफुल ड्राइंग। चल आगे चल। अच्छा सर थोड़ा और बताओ, मजा नहीं आई, थोड़ा और मजे दिलाओ सर। अभी थोड़ा फंक्शन दिमाग पे सेट नहीं हुआ पूरी तरह। एक ये तरीका देखो, रिलेशन आर इक्वल टू, ये जो ये रिलेशन बता रहे सर, अरे सर क्या सर, आप भी सर रिलेशन बता रहे, रिलेशन तो हमको आ गया है, अब क्या है बता रहे? हम क्या तुम नालायक होना इसलिए बता रहे? क्या सर आप पढ़ी पढ़ाई बात बता रहे फिर से? इसको तो हम पढ़ चुके। हमने कहा और पढ़ लो एक बार, मजा आ जाएगी तुमको। सर बताओ, ए बराबर था 1 2 3 4, ये था सर। सर आपने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, सर आपने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। सर आपने एक रिलेशन दिखा दिया हमको। रिलेशन कैसा दिखा दिया? ये। सर एक बार बताओ, सर एक बात जरा हमें बताओ, ये आपने एक बात कही थी कि सर फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, तो ये रिलेशन है क्या? इनमें से कोई फंक्शन हो सकता है क्या? सर इसमें से क्या कोई ब्यूटीफुल फंक्शन हो सकता है क्या? तो सर की बात याद करो, सर ने कहा था प्रांत कभी भी रिपीट नहीं करेगा। एक बार बोल देता हूं तो दोबारा, घर में गलती से तुम्हारे घर वाले कोई बात पूछ ले फिर से बता दो। तुम्हारा एटीट्यूड यहां, एक बार बोल दिया ना दोबारा नहीं बोलता। तो उसी तरह एक बारी अगर पहला अवयव आ गया तो दूसरी बारी नहीं आना चाहिए। 1 2 3 4। सर इसमें 1 आया दोबारा नहीं आया, सर इसमें 2 आया दोबारा नहीं आया, 3 आया दोबारा नहीं आया, 4 आया दोबारा नहीं आया। मैं किसकी बात कर रहा हूं? पहले अवयव की बात कर रहा हूं, ना कि सेकंड की। तो मतलब एक बात समझ में आई, अगर सर पहला अवयव रिपीट नहीं कर रहा, इसका मतलब सर ये फंक्शन है। सर ये फंक्शन है, हाँ बेटा ये फंक्शन है। सर इसके बारे में क्या ख्याल है? सर ये फंक्शन बिल्कुल नहीं है। हम क्या है, कैसा आवाज आई है बाहर से कि यहां पर 1 1 रिपीट हो रहा है?
और आपने कहा था एक का केवल एक प्रतिबिंब। यहां पर एक का दो भी है, एक का तीन भी है। सर ये सब बात अच्छी नहीं है। बात समझ में आई? इज इट क्लियर? अगर क्लियर है तो सर ये फंक्शन ना सर यहां पे आ रहा हूं, सर यहां पे रिपीट नहीं हुआ। अरे सर क्या सर, लेकिन नालायक, मैंने कहा था प्रत्येक अवयव यहां पर 1 2 3 4, यहां पर केवल 1 2 है। अरे सर चीटिंग कर दिए सर आप। क्या सर पलट गए? अरे सर चीटिंग कर गए। आपने अभी तक कहा था कि पहला रिपीट ना करे, तो पहला रिपीट नहीं किया। सर ने ये भी तो नालायक कहा था कि प्रत्येक अवयव की बात हो रही है। सर ने क्या कहा था? प्रांत के प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव का। क्लियर है मेरी बात? चल वेरी गुड। तनु, शिवांगी, ठीक है, एक याद हो। आगे चलते सर, थोड़ा और सर। आज सर आप फंक्शन पे ही बोलो सर, अच्छा लगता है सर। फंक्शन पे ही बोलो सर आज। चलो सर आज फंक्शन पे ही बोलेंगे। चलो अब तुम लोग बताओ, तुमसे पूछते हैं सर। चलो चैम्बर बनाते हैं 4। एक ये ए कोई एक्स है, ये कोई भी एफ एक्स है। मैंने कहा 1 2 3, मैंने कहा ए बी सी। ओ सर ये ए बी सी। अगला क्या है? ये एक्स है और ये क्या है? एफ एक्स है। अगर ये एक्स है और ये एफ एक्स है, यहां पर कोई एलिमेंट ले लो 2 3 4 5। अब ये क्या हो जाएगा? 4 6 8 10 12 बना लो अपने से। ये गया, ये गया, ये गया। अपने मर्जी से ले रहे, जो मर्जी है सो लेते रहना, लेते रहो। अभी तुम्हें जवाब देना इसका, सर को जवाब नहीं देना। आपकी बार तो सर हम बता देंगे एकदम सही सही। सर आप क्वेश्चन देखो आप क्वेश्चन तो दो सर। कैसी बात करते हो सर? पता ना दे तो पता ना, एकदम आसान सी बात। सर आप बताओ, ये पहला है, ये दूसरा है। बहुत ध्यान से पहले देख लो, एकदम आत्मा भर के, एकदम आत्मा भर के देख लो। पहले चारों को देखो पेट भर। पहले चारों को बहुत कायदे से देखो, एकदम आंख भर के देख लो। आंख भर के देखते हैं ना जिसको बोलते हैं, एकदम आंख भर के देखो। आंख भर के चारों को देखो और मुझे लिख के बताओ, अपने सुंदर कमलों से, सुंदर हाथों से लिख के बताओ कि सर कौन फंक्शन है। सबसे पहले जो है वो लिख देना। ऐसे अगर 1 2 है तो 1 2 लिख के आगे बढ़ जाना, तो मैं समझ जाऊं। चलो तनु गुप्ता का जवाब आ रहा है सर 1 और 2 फंक्शन हैं। सालिक राम कह रहे सर 1 2 4 हैं। शिवांगी कह रही फंक्शन है। श्रद्धा शुक्ला कह रहे सर सेकंड वाला है फंक्शन, और फर्स्ट वाला क्या है? राम प्रकाश कह रहे सर 3 वाला नहीं है। AK यादव कह रहे सर थर्ड वाला नहीं है। सर हटा दो उसको, डिलीट कर दो, अच्छा नहीं लग रहा थर्ड वाला। प्रेम कांत कह रहे सर पॉलिटेक्निक मैथ। इसमें कहां है पॉलिटेक्निक मैथ? इसमें तो ऑप्शन है ना पॉलिटेक्निक मैथ। पॉलिटेक्निक मैथ पढ़ते रहो, कहीं दिक्कत हो तो पूछो, हम पढ़ाएंगे बताएंगे। मनीष, कौन कौन? काफी लोगों का जवाब है निकल गया सर, देख ही नहीं पाए। तनु गुप्ता 1 2 वाला फंक्शन है। मनीष 1 and 2 फंक्शन है। संतोष 1 2 3 फंक्शन है। संतोष, अरे संतोष कतई तेज हो रे। सालिग्राम 1 2 4 है सर। मौसम कुमारी 2 3 4 है। गर्ल्स ऑफ महादेव, व्हाई आर यू सैड बेटा? इमोजी लगाई सैड सी। छोटू कुमार 1 2 4, वाह छोटू जमाए हो तुम। रोहित प्रजापति सर 1 वाला 2 और 4 वाला फंक्शन है। 1 वाला 2 वाला और 4 वाला और महादेव वाला। आशुतोष 1 2 4, 1 2 4 फर्स्ट वाला फंक्शन है। रवि सिंह गुड इवनिंग बेटा। चलो
कुहू सिंह, हेलो बेटा। चलो देखते, अब सर बोल रहे। प्रियंका, पढ़ लो, इजी है बेटा। चलो अब हम बता रहे, अब अगर मैं बताऊं तो पहला वाला देखो, देखो दो चीजें आपको सोचनी, चाहे तो अंग्रेजी में सोचो चाहे तो हिंदी में। अंग्रेजी में सोचबो तो का सोचबो कि सर इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव वन एंड ओनली वन इमेज। समझ रहे क्या सोचना है? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव वन एंड ओनली वन इमेज। और हिंदी में सोचबो तो सर प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब सह प्रांत में। हिंदी में सोचबो तो का सोचबो सर प्रांत का एक और केवल एक प्रतिबिंब सह प्रांत में। इतनी सी बात थी। प्रांत है, इसका पहला अवयव 1 है, इसका प्रतिबिंब एफएक्स में है। वाह सर क्या बात है। दूसरा का भी है सर, अरे सर इसका प्रत्येक अवयव और यहां पर एक प्रतिबिंब, एक का केवल एक प्रतिबिंब है सर। इसका मतलब सर एकदम शुद्ध रूप से ये फंक्शन है सर, एकदम शुद्ध रूप से कोई मिलावट नहीं है इसमें। जब 12 में जाबो तो हम तुम्हें बताएंगे ये 1-1 फंक्शन है। अभी देखो, जय मिश्रा, सुधर जाओ, कहे हाथ से कुटासे हो, कहे पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, कूट दें तुम सबको तो और सुधर जाओ तुम लोग। सुरेश, भारत, संतोष, 1 2 4 फंक्शन देखते बेटा संतोष। चलो अब सर ये वाला दूसरा देखो सर इसका प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब, 2 का एक प्रतिबिंब, 3 का एक प्रतिबिंब, 4 का एक प्रतिबिंब, 5 का। और सर कितनी सुंदर बात सर, ये फंक्शन है, ये भी सर शुद्ध रूप से फंक्शन है सर, एकदम शुद्ध रूप से, कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध रूप से। क्या सर कितने अच्छे सुंदर राइटिंग में लिख दिया सर, राइटिंग तो सर सुंदर लिख दिया आपने। चल आगे तीसरा देखो सर, तीसरा यहां पर एक था, एक के 2 प्रतिबिंब, एक का 2 भी है, एक का 3 भी है। लालच बुरी बला है, एक का 2 भी है, एक का 3 भी। देखो ना, एक के 2 प्रतिबिंब। मैथ की भाषा में इसको जिंदगी से रिलेट करता हूं। तुम फंक्शन तभी बनोगे जिंदगी में, तुम्हारी वैल्यू तभी होगी जिंदगी में जब तुम जो एक बार बोल दो सो बोल दिया, कह दिया तो कह दिया। कमिटमेंट करने के बाद फिर अपने आप की नहीं सुनता, सलमान खान बन गए, अक्षय कुमार बन। अगर तुम एक बार बोल दो और कर दो, आपकी केवल एक बात की वैल्यू हो जाए, अगर आपकी बात की वैल्यू हो जाए तो आप फंक्शन हो जाओगे, फंक्शन। दुनिया तुम्हें भगवान की तरफ पूजेगी, कहेगी भाई साहब उसने बोल दिया तो बोल दिया। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये थ्योरी वहीं से आई। एक ने पहले कहा कि 2 रसगुल्ले खाएंगे, फिर लालच बढ़ गई, तीसरा भी उठा लिया। और जिस पल उसने तीसरा उठाया उसी पल बगल से आवाज आई मम्मी की, उन्होंने कहा ये फंक्शन नहीं है, ये चोर है, ये फंक्शन नहीं है, ये चोर है। आगे चल। ठीक है मुरारी, हिंदी में नहीं बताएंगे बेटा। अब सवाल नंबर 2, इसको देखो सर, एक का प्रतिबिंब, देखो हर एक अवयव का एक प्रतिबिंब, 2 का केवल एक। 2 ने केवल कहा 3 से मतलब है, 3 से मतलब, 3 ने भी कहा 3 से मतलब। देखो इनके अलग अलग है भैया। अगर इसको ऐसे बनाबो 1,1 बनेगा, 2,3 बनेगा, 3,3 बनेगा, 4,4 बनेगा। हमसे बगल वाली से कोई मतलब नहीं ना, हमें पहला सेट देखना है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी डिफरेंट टू ईच अदर, बस। शिवांगी, राम प्रवेश, दिव्या शुक्ला, हाँ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। बात थोड़ी सी समझ में आई, थोड़ी सी बात समझ में आई। सर अब कुछ फंक्शंस की शक्ल दिखा दो हमको, चलो कुछ फंक्शन से रूबरू कराते तुमको, बहुत प्यारे प्यारे से फंक्शंस हैं। हाँ बेटा संध्या सही है, काफी बच्चों के सही थे। चलो
सर अब थोड़ा सा कुछ फंक्शन से रूबरू करा दो। एक नया फंक्शन तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, उसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अद्भुत। अब तो फंक्शन समझ में आ गया ना क्या होता है फंक्शन। कल एक्सरसाइज कराएंगे तो और एकदम एकदम कल एक्सरसाइज कराएंगे ना भाई साहब, तुम्हें मजा आ जाएगी। कल के बाद से जिंदगी में तुम्हारे नाल फंक्शन को लेकर कोई दिक्कत ही नहीं बचेगी कल से। आज थोड़ा सा कुछ फंक्शन से रूबरू कराते। ठीक है बेटा, कभी ना बेटा ना। चलो हाँ शिवांगी, हिंदी में बोलेंगे। सर क्लास 12th की ऑनलाइन क्लासेस। हिमांशु कहां रहते हो भैया? इसी गोला में रहते हो? इसी गोला में रहते हो 12th की भैया? 10 बजे से पढ़ाता हूं मैं मैथमेटिक्स। परसों से मिलना, रंगा रंग कार्यक्रम चलेगा 10 बजे से मैथ्स का। चलो चलो हिमांशु यही गोला के हो? चलो स्टार्ट कर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सर ये कैसा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? इसको कुछ लोग बोलते हैं महत्तम पूर्णांक। हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन मिलेगा भैया, मिलेगा, सब मिलेगा, डीपीपी सब मिलेगी। अक्षय बहुत जल्दी। संतोष कह रहा ना सर ना। चल हाँ सब सब। चल अब कह रहा है कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? इसकी एक क्वालिटी होती है। अगर यहां पे 2.9 होगा ना तो ये आपको क्या देगा? अगर 2.9 होगा तो ये आपको 2 देगा। मतलब ये डेसिमल को हटा देता है। तो ये डेसिमल के बाद के सभी को हटा देगा, बचेगा 3। वहां देखो सर, अब देखो अगर ये 1.33 हो तो ये नहीं माना जाए, तो ये 1 देता है। और इसका ग्राफ कैसे होता है? इसका ग्राफ देख लो। इसको 12 में बड़ा यूज करेंगे। इसका 12 में कई चैप्टर्स में इसका यूज है। कलर बदलते इसका। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, -1 -2 -3, -1 -2 -3, 1 2 3। बहुत ध्यान से, अगर मैं यहां 0 से लेकर 1 के पहले तक जाऊंगा, 0 से लेकर 0 से, ये 0 है ना, 0 से लेकर 1 के पहले तक, मतलब 0.1 वैल्यू 0, 0.2 वैल्यू 0, 0.9999 ये भी वैल्यू 0। इसका मतलब 0 से लेकर 1 के पहले तक के लिए पूरा ग्राफ क्या होगा? 0। और 1 से लेकर 2 तक पूरा ग्राफ क्या होगा? 1 होगा। 1.1 1, 1.2 1, 1.3 1, 1.9 1। अब सर 2 से 2.1 2, 2.3 2, 2.9 2। तो इसका मतलब अगर 2 से यहां तक के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, 2 से कोई सी भी वैल्यू ले लो, कोई सी भी वैल्यू ले लो, मिलेगा क्या हमको? y में हमको मिलेगा 2। y में हमको क्या मिलेगा? 2। 3 से ले लो तो क्या मिलेगा? 3।
इस तरह से इसके ग्राफ क्या हो गए, इसके ग्राफ हो गए ये फंक्शन तुम्हें जानना जरूरी था, इसका नाम जानना बहुत जरूरी। इसके आगे के क्या यूजेस हैं वो मैं 12 में बताऊंगा। कहां बताऊंगा, 12th में बताऊंगा। यस, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। काजल बेटा टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया। चलो चले क्या आज क्लास यहीं पर रुके क्या, अब मन नहीं हो रहा मेरा बोलने का। क्या सर क्यों मन नहीं हो रहा, मेरी मर्जी। कहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम कहो तो और पढ़ा दें। हाँ ब्रिजलाल बेटा आज 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 मजे करेंगे। एक बेटा बेटा संध्या बेटा इसको केवल आप देख लो, ये इसका नाम जान लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। इसका ग्राफ जान लो ऐसे होता है, और ये जान लो कि दशमलव के बाद की कोई भी वैल्यू इसमें लिखी जाएगी तो वो नहीं मानी जाएगी, सिर्फ पूर्णांक देता है। क्या देता है, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर मतलब होता है 0 +-1 +-2 डॉट डॉट प्लस इंफिनिटी। ये केवल इंटीजर वैल्यू देता है। हाँ, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब पूर्णांक होता है। अगेन चलो अगेन समझ लो। अच्छा पढ़ाइए तुम सब ना, सर का जान ले लो जान। देखो ऐसे ऐसे, अगर ये x है और ये fx है, और ये fx कैसा है बेटू, ऐसा है। ये देखो 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 ध्यान से, ऐसा fx। और मैंने कहा कि अगर मैं 1.1 लेके आऊं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अरे रखो ना यहां पे भैया, चेक करो, यहां 1.1 रखो तो क्या मिलेगा, 1 है तो मिलेगा। हाँ सर ये बात आपने अच्छी बताई। सर 1.2 रखो तो 1 मिलेगा। अरे सर अगर 1.3 1। सर कोई सा भी अवयव रख दो, उसका क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। क्या मिलेगा, इसीलिए ये क्या है, फंक्शन है। प्रत्येक अवयव, प्रांत के प्रत्येक अवयव का 1 एंड ओनली 1 इमेज, एक और केवल एक प्रतिबिंब सह प्रांत में पाया जाए। इसका देखो 1.1 का केवल एक प्रतिबिंब है, वो है 1। 1.2 का भी केवल एक प्रतिबिंब है, वो भी 1। 1.3 का भी केवल एक प्रतिबिंब है, वो भी 1। दो 2.99 का बेटा तनु वो 2 होगा, और 2 4 तो 9 बढ़ा दे वो बेटा तो 2 ही होगा। कोई उसमें संकोच की जरूरत नहीं है, ये पूरा एकदम ऐसे काटना मत, लेकिन ये हट जाएगा पूरा। तुम्हें समझाने के नाल मैंने इसको काटा है। अब सही बात समझ में आ रही। शिवा पांडे, शिवम अयोध्या, आशुतोष कुछ कह रहे बेटा, आशुतोष बताओ सुन रहे। कहां बेटा कहां, कहीं किसी दूसरे नंबर पे तो नहीं कर दिया। सबको मिलता है रिप्लाई बेटा। हाँ बेटा रोहित, पॉइंट के बाद वाले सारे नंबर गायब हो जाएंगे, पॉइंट के बाद सारे नंबर गायब हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात सबको। राम दुलारे कह रहे सर ड्रिंक वाटर एंड टीच मोर, और पढ़ाओ और पढ़ाओ। कल थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा देंगे तुम्हें, कल थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा देंगे। आज तो सर सुबह से, हाँ ये बहुत बढ़िया जवाब आया आशुतोष वर्मा का। सर -2.5 होगा तो क्या करेंगे, सर बड़ा दर्द है, बड़ी तकलीफ है। -2.5 हुआ तो क्या करेंगे, -2.5 कहां होगा, यहां पर कहीं होगा। और चेक करो वैल्यू 3 आ रही है। अगर माइनस में होगा, हम 1 घटाते हैं ना, -2.5 के बारे में क्या ख्याल है, ये हो जाएगा 3, -3। कौन 3, -3। आशुतोष बेटा जवाब मिल गया।
हाँ बेटा शिवांगी बताइए, सुन रहे हैं आपकी बात, बताइए बेटा। ऐसा नहीं बेटा, अच्छा अभी आप लोग करिएगा, अभी करिएगा सबको मिलेगा, अभी करिएगा सबको मिलेगा, अभी करिएगा अभी सबको मिलेगा, अभी तुरंत तुरंत सभी को। आशीष मिश्रा, चलें फिर बेटा। कल इसकी एक्सरसाइज, कल की क्लास जरूर देखना। सुमेन, कवि, शिवांगी, संध्या, शैलेश, ठाकुर, दीपांशु, हिमांशु, चलो यू देख लो तुम लोग। इस पर करके आप लोग को जवाब मिल जाएगा इस ये मेरे नंबर पे, ठीक है, लिख लो आप लोग। चलो हो गया, बाय बाय टाटा। चलें फिर, तो चलते हैं बेटा, बाय बाय टाटा। सभी लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें मन लगा के। कल फिर मिलते हैं 10 बजे रात में और क्लास को आगे पढ़ाएंगे।